मोदी, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। वहीं विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे सितारों से सजी फाफ डुप्लेसिस की आरसीबी इस सीजन अब तक संघर्ष करती हुई नजर आई है। आगे बढ़ने से पहले बात कल हैदराबाद में हुए सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की करते हैं। एसआरएच ने सीएसके को 6 विकेट से शिकस्त दी। इस सीजन सीएसके की ये लगातार दूसरी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन बनाए। 166 रन का टारगेट हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। अब बात आज होने वाले मुकाबले की करते हैं। राजस्थान और बेंगलुरु के बीच पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी ने 3 और आरआर ने 2 मैच जीते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरआर और आरसीबी के बीच 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी की मददगार जो है वो मानी जाती है। बाउंस के साथ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और यही वजह है शायद और जो यहाँ की पिच को लेकर प्रेडिक्शन है उसको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर अच्छे खासे रन जो है वो बनते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील यश कालरा जी, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार सर मैं आपसे करना चाहूंगी। आरसीबी और राजस्थान का आज मैच जो कि जयपुर में होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विराट कोहली को लेकर? क्योंकि जो नंबर से अगर 8 मैच हुए हैं तो 4 आरसीबी जीती है और 4 ही आरआर जीती है। आप कैसे देखते हैं? में क्या हुआ है, प्रेजेंट में आज जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और अच्छी विकेट है राजस्थान में, जयपुर में, तो एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमें बैटिंग हैवी हैं। काफ़ी शानदार बैटिंग लाइनअप है दोनों ही टीमों का, तो यहाँ पर बड़ा स्कोर एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बड़े स्कोर बनेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक विराट की बात है, वो एक शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पिछले मैच में ज़रूर वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उन्होंने पिछले 2 मैचेस में। तो मुझे आशा है कि आज वो लास्ट फेलियर को भूलकर आज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और आरसीबी को ये मैच जिताएंगे। सर आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछना है कि विराट कोहली जैसे ऑरेंज कैप मिलती है उनको, हायर स्कोर होता है, वो कभी कैप किसी एक के पास होती है फिर अगले बल्लेबाज के पास पहुंच जाती है, तो कितनी अहमियत देता है विराट ऑरेंज कैप और ये जितने भी पर्पल कैप्स आपके जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बॉलिंग, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है उसके लिए? देखिए, इम्पोर्टेंस तो रहती है। आपको लगता है कि इतनी टीमें खेल रही हैं और आप नंबर 1 हैं, तो यू फील प्राउड अबाउट इट। और किसी भी प्लेयर के लिए एक प्राउड की बात होती है कि उसके पास पर्पल कैप है या ऑरेंज कैप है। और क्योंकि सभी को आइडिया लगता है उससे कि भाई ये हाईएस्ट रन गेटर है या हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो ज़रूर एक प्राइड की चीज़ है और सभी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी नंबर 1 और जिसके पास होती है तो उसे ज़रूर उसकी खुशी तो होती है। लेकिन अगर हम पिच को लेकर आपका प्रेडिक्शन समझे तो क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि अब काफ़ी रन जो है वो इस पिच से निकलते हैं, क्या लग रहा है बैटिंग को ज़्यादा फेवर करती है पिच या फिर बॉलिंग को? और दूसरा, टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण है इस पिच के लिए? देखिए, ये विकेट ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बैटिंग को हेल्प करती है। थोड़ा स्पिनर्स भी यहाँ पर प्ले में आते हैं और वहीं पर एडवांटेज राजस्थान को है क्योंकि उनके पास 2 बेहतरीन स्पिनर्स हैं, चहल और अश्विन के रूप में, जो कि दोनों ही प्रूवन बॉलर्स हैं, बहुत शानदार गेंदबाज हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और वहीं पर आरसीबी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्पिन में काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही है। कोई क्वालिटी स्पिनर्स उनके पास नहीं है, वो काफ़ी कुछ रिलाई करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स पर, तो यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। और जहाँ तक टॉस की बात है तो मेरा मानना है कि जो भी टॉस जीतेगा शायद पहले बल्लेबाजी करना चाहे क्योंकि बाद में विकेट थोड़ा और स्लो हो जाएगा। सर आपने अभी 2 क्वालिटी स्पिनर्स की बात कही है। हमने देखा है कि जो भी टीम ऑक्शन में आती है वो सबसे पहले 150 वाले बॉलर के ऊपर हाथ रखती है। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर टॉप 2 स्पिनर्स, और वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस स्पिनर्स। तो आपको लगता है ये सोची समझी
इनका एक स्ट्रैटेजी है कि स्पिनर्स भी मैच जीता सकते हैं आईपीएल में। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत सफल मूव है राजस्थान रॉयल्स का कि उन्होंने ये दोनों स्पिनर्स रखे हुए हैं जो कि बहुत कामयाब हैं। आप चहल की बात करें तो वो एक मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा आरसीबी को रिग्रेट रहता होगा कि उन्होंने क्यों उनको रिलीज कर दिया अपने 11 से, क्योंकि वहां पर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे वो। तो ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान रॉयल के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विकेट थोड़ा स्लो खेलेगा और स्लो होगा तो वहां पर स्पिनर्स को थोड़ी मदद होगी और उसके लिए उनके पास दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है और बहुत अच्छी सोच है राजस्थान रॉयल की कि उन्होंने दोनों क्वालिटी स्पिनर्स को रखा है। सर अगर क्वालिटी स्पिनर्स है, अनन्या एक बात नोट की है हमने, फास्ट बॉलर्स को आपको 20, 24, 25 करोड़ मिलते हैं। सर ये रीज़न क्या है कि स्पिनर्स को इतने बड़े दाम कभी नहीं मिल पाए आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में? शेन वॉर्न एक्सेप्शन थे, जब उन्होंने शुरू किया वो टॉप मार्की प्लेयर थे और हाईएस्ट वो थे, बट क्या आपको लगता है क्या है रीज़न क्या है? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए अभी क्या है, स्पिनर्स को लेके ये कहा जाता है कि भाई वो पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो स्लॉग में गेंदबाजी नहीं करते हैं, लेकिन वन हैज टू अंडरस्टैंड कि मिडल ओवर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि स्लॉग ओवर्स या इनिशियल ओवर्स। लेकिन अभी तक ऐसी सोच बनी हुई थी कि फास्ट बॉलर ही मैच जिता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया में स्पिनर्स बहुत कामयाब होंगे आगे चलने वाले मैचेस में, जहां पर कि ग्राउंड थोड़ा सा भी बड़ा है वहां पर अब आगे विकेटें बहुत सूखी मिलने वाली हैं, ड्राई विकेट्स होंगी, बॉल टर्न होगा और नीचा भी रहेगा, बैट पर नहीं आएगा, तो वहां पे स्पिनर्स जरूर मैच जिताएंगे और जो कि बहुत कामयाब रहेगा राजस्थान रॉयल के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो भी ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्राउंड हैं जहां के लिए स्पिनर्स जो है वो एक बड़ी मुसीबत जो है वो किसी भी टीम के लिए ये कह सकते हैं कि चैलेंजिंग मैच को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बैट्समैन की बात करें और दोनों ही टीमों को लेकर अगर कंपेयर किया जाए तो रियान पराग आरआर में, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, और एक तरफ विराट कोहली आरसीबी की अगर हम बात करते हैं, दिनेश कार्तिक है, ग्लेन मैक्सवेल है, महिपाल लोमरोर है। कैसे देखते हैं बैट्समैन को अगर हम कंपेयर करें और अगर हम दोनों ही टीमों की बैटिंग ऑर्डर को देखें तो? ये आपने दोनों चार नाम बहुत बड़े बड़े लिए हैं और दोनों ही साइड बहुत हैवी लगती हैं, लेकिन दोनों साइड में आप एक बहुत महत्वपूर्ण नाम भूल गए हैं। आप आरआर से बटलर को भूल गए और आरसीबी से फाफ डु प्लेसिस को भूल गए, जो कि दोनों ही मैच विनर्स हैं। तो ये 5-5 प्लेयर दोनों टीमों में जो ऐसे हो जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। और बॉलर्स की शायद कल रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी, वो सोच सोच कर कि कल कितनी पिटाई होने वाली है। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी आपने बात बोली है, ये बड़े बड़े नाम आते हैं। सर जब ये बड़े नाम आते हैं पिच पे, क्योंकि आपसे थोड़ा सा और टाइम लेंगे क्योंकि आपको कोचिंग भी करानी है, बट थोड़ी सी और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये बड़े नाम फेल होते हैं तो छोटे नामों के ऊपर क्या उनको ऐसे प्रेशर दिखता है या अपॉर्चुनिटी दिखती है? ये डगआउट में बैठ के क्या देखते हैं सर? डेफिनेटली देखिए, एक अपॉर्चुनिटी होती है और प्रूव करना होता है कि यार हम भी इनके साथ खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट बिहाइंड देम। और एक मोटिवेशन भी होती है कि इतने बड़े प्लेयर्स को करके दिखाना, या बड़े प्लेयर्स ने नहीं किया और एक छोटे प्लेयर ने मैच जिताया। जैसे बहुत खुशी हुई मुझे जिस तरह शशांक सिंह ने मैच जिताया हैदराबाद को, वो देख कर कि एक अनकैप्ड प्लेयर ने बेहतरीन पारी खेलकर एसआरएच को मैच जिताया। तो इस तरह के अचीवमेंट किसी भी यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें पता होता है कि इतने बड़े स्टार्स हैं और उनके सामने अगर वो परफॉर्म करें तो आने वाले समय में उन्हें बहुत एडवांटेज होता है। राजकुमार सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली को लेकर अगर हम बात करें, आज को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस आपको नजर आ रही है, और दूसरा स्कोर कितना बनना चाहिए जो, या फिर आप जो लास्ट में चेस करने वाली टीम के लिए एक चैलेंज हो? देखिए, विराट के ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि उनकी टीम में जब बाकी बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे होते तो उनके एक रोल अलग हो जाता है। उन्हें फिर एंड तक बैटिंग करने जाना होता है, जहां वो अपने स्ट्रिक्ट शॉट को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और अगर वहां से सपोर्ट मिलता है, अगर फाफ अच्छा खेल रहे होते हैं जिस दिन, तो आप देखिए अलग डिफरेंट गेम होता है विराट कोहली का। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है विराट के ऊपर कि वो पूरा खेलें और अंत तक खेलें, और साथ साथ पावर प्ले को भी कैच करना है। तो ड्यूल रोल रहता है उनका, लेकिन अच्छा रोल है मैं कहूंगा। और जहां तक पार स्कोर की बात है तो यहाँ पर 175 प्लस तो अब आपको चाहिए,
अब आने वाले समय में किसी भी मैच में 175 प्लस डिफेंड करना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। सर जैसे जैसे हमने पिछले 5 मैचेस देखे हैं बड़े बड़े, उसमें तो स्कोर्स कहीं कहीं 200 रन बड़े आराम से पार हो जाता है। तो आपको ये कहीं स्केरी मंजर नहीं लगता कि कोई पिचेस पे 160-70 पे पूरी टीम सिमट जाती है और मुश्किल हो जाता है, और कोई कोई टीम पे कोई पिचेस पे 250, 60, 65 तक चला जाता है? ये इतनी डिस्पैरिटी कैसे है पिचेस टू पिचेस में? ये डिस्पैरिटी रहने वाली है सुनील, और आगे वाले टाइम में आप जो बड़े स्कोर देख रहे हैं ना, उतने बड़े स्कोर आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि विकेट ड्राई हो जाएंगी, स्ट्रोक मेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। मैं ये बात कर रहा हूँ नेक्स्ट फेज की, जब सेकंड राउंड शुरू होगा उस समय देखिएगा आपकी विकेट्स काफी स्लो हो जाएंगी, तो बड़े स्ट्रोक लगाने मुश्किल होंगे और वहां पर 200 के पार आपको बहुत कम मैचेस देखने को मिलेंगे, जो अभी तक शायद हम 3 या 4 देख चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग अनन्या, अगर आप देखें तो 260, 70, 50, 60 भी बनना बड़ा आसान हो जाता था एक टीम को, और उसको वो 10, 12, 15 रन से हारती थी। बट अब जैसे सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि पिचेस स्लो होंगी, ड्राई होंगी। सर ये थोड़ा सा टेक्निकली हमको फैंस को समझाएंगे कि ये बदलती कैसे है पिच, उसकी तासीर कैसे बदलती है, स्पेशली जब पीक ऑफ समर्स हो, सेकेंड राउंड जहाँ पे हम लोग IPL खेलेंगे और उसका। हाँ जी सर। देखिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं जी सर। वो कि ऐसा ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना हीट होता है और रेगुलर मैचेस हो रहे हैं हर ग्राउंड पे, तो जो क्यूरेटर होता है, जो ग्राउंडमैन होते हैं, उन्हें के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वहां पर नमी रखें उस पूरे स्क्वायर में, और जब पूरे स्क्वायर में नमी नहीं होती तो कहीं ना कहीं विकेट ड्राई होता है, वो वहां पर बॉल रुकता है, थोड़ा स्पिन भी ज्यादा होने लगता है और शॉट मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये नेचुरल एक जो नमी होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वेल हमारे साथ हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन जुड़ गए हैं। अतुल, वेलकम टू द शो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट टर्निंग ट्रैक्स, और मार्च से जब अप्रैल जाता है, अप्रैल से जब मई आ जाता है, तो पिच कैसे चेंज होती है? क्योंकि आपने दिल्ली हॉट वेदर क्रिकेट काफ़ी खेला है, तो आपसे ये पूछना लाजमी बनता है कि ये पिच कैसे चेंज होती है। अतुल देखिए, आप अपने को सोचिए, जब सर्दियों में आप अच्छे घट्टे हो जाते हैं तो आंसर जाई लेके, और सर्दियों में क्या हाल होता है आपका, चुस जाते हैं सारे, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है। पर देखिए विकेट का ब्यूटी क्रिकेट की अगर स्पेशलिटी ये बात ना होती ना क्रिकेट में, तो स्टैंडर्डाइज होता है एक ही जैसे। अगर आप क्रिकेट को एस्ट्रोटर्फ पे कर देंगे तो सोचिए जो फिर हॉकी हो जाएगा, कोई टेक्निक ही नहीं, जो ताकतवर है, जिसमें स्टेमिना है, वही देगा। तो इसलिए क्रिकेट के अंदर ब्यूटीफुली जो इन्होंने इंटेंसिटी है, जो पिच का जो इंग्रेडिएंट है, वो बदल के अभी दुनिया भर में वही ग्रेट प्लेयर है जो सब जगह रन बनाता है। डॉन ब्रैडमैन सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर है, और सिवाय ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कोई मैच ही नहीं खेले बात। तो आप जब कहते हैं ना, मिलाते हैं आप गावस्कर से या तेंदुलकर से या वो, तो डॉन ब्रैडमैन ग्रेट नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 कंट्री में खेला है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में खेलता है डॉन ब्रैडमैन, तब मैं मानता। तो बेसिकली यही मजा है, आप बड़े प्लेयर हैं, दे हैव टू मैनेज। और T20 में क्या है कि आपको आउट होने पे, रन ना बनाने पे इतनी दुख नहीं लगता क्योंकि अगला मैच फिर आ रहा है और डब्बे मार रहे हैं आपने। तो पिच का इतना इंपॉर्टेंस T20 में नहीं है, पर क्रिकेट में बहुत बड़ा है। विराट, मैं राजकुमार सर से भी इस पर जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अतुल वासन जी कह रहे हैं कि पिच का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं है जितना कि वो विकेट की बात करें, आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ अतुल से, और अतुल ने एक बहुत बड़ी हेडलाइन दे दी है कल सब न्यूज़पेपर्स के लिए कि डॉन ब्रैडमैन ग्रेट नहीं थे क्योंकि वो 2 ही कंट्रीज में खेले। और ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगा, लॉजिक वाली बात है। अगर आप उस पर देखें तो बिल्कुल किसी ने इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया है कि वो मतलब सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेले हैं, लेकिन वो ग्रेट प्लेयर थे। लेकिन अतुल का भी एक वैलिड पॉइंट है कि वो सिर्फ 2 ही कंट्रीज में खेले हैं जहाँ पर एक तरह की ही विकेटें होती थी। सर 1987 के बाद पहली बार आप दोनों एक दूसरे से सहमत हुए लगते हैं। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, आप देखिए वही बड़ा क्रिकेट जो बंदा अपने शायद आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है अतुल वासन जी से, लेकिन सुनील काला जी क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से पिच को लेकर हम बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिच इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो भूमिका नहीं नज़र आती है जितना कि विकेट को लेकर वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या लग रहा है जैसे जैसे गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी
अब वैसे वैसे क्या प्लेयर्स को उन पिचेस में, क्योंकि जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो होंगे ही प्लेयर्स के सामने। देखिए, दो चीज़ें हमने स्टेटिस्टिकली नोट की हैं। जब हम क्रिकेट को देखते हैं पिछले 15 दिन में, हमने बड़े ध्यान से चीज़ देखी है कि एक के स्कोरिंग पैटर्न्स क्या हैं। शुरू में हमेशा आप देखिए, जो पहले 20-25 मैचेस होते हैं उसके ऊपर हाई स्कोरिंग होता है, फिर ये ग्राफ डिप होता है। ये क्यों डिप होता है, उसका भी एक बहुत ज़रूरी कारण है, क्योंकि ये डिप इसलिए होता है क्योंकि वो फटीग फैक्टर आ जाता है, मेंटली प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जो बड़े प्लेयर हैं वो नीचे काम करना शुरू कर देते हैं। बट इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए सितारों को, जो वो अपने आप को आगे ले जाते हैं और एक्सप्लोजन करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि शुरू के 3-4 ओवर में विकेट रोको और 10 रन से ऊपर की अगर आपकी एवरेज चली गई तो आपके हाथ में गेम कुछ कुछ कब पकड़ में आता है। फिर आता है 8 से 14 उसमें। तो सर से पूछेंगे, ये पैटर्न जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न है कि जैसे जैसे आईपीएल जाता है स्कोरिंग थोड़ी डिप होती है और फिर लास्ट में पकड़ती है, आप इससे सहमत होते हैं कि प्लेयर में फटीग फैक्टर आता है अगर स्टैट्स को देखें तो? ऐसा ही है। आपको लगता है T20 मैच में कोई ज्यादा थकान नहीं होती होगी, लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ ये खेला जाता है। इसमें काफी फटीग भी होता है और साथ साथ आप ये देखिए सुनील, एक मैच खेल के आपको अगले दिन ट्रेवल करना है, एक दिन रेस्ट करना है, तीसरे दिन मैच खेलना है, तो ये आइटनरी बड़ा थका देती है सभी प्लेयर्स को, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं ग्राउंड में भी आता ही है। इस पर मुझे लगता है कि अतुल जी आपका भी एक कमेंट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप शायद यहाँ बैठकर ऐसा हम सोच सकते हैं कि उतना ज़्यादा आपके लिए थकान नहीं होती होगी, लेकिन एक दिन मैच खेला, फिर दूसरे दिन ट्रैवल करना, अगले दिन फिर से खेला, ये आइटनरी प्लेयर्स को क्या थका देती है? ये लानत है ऐसे खिलाड़ियों को जो थक जाए 3 घंटे का मैच खेल के, वो भी शाम को लाइटों के नीचे और इतने पैसे लेने के बाद। अतुल, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप दोबारा कुछ और बोलना चाहते हैं? आप लाइव हैं। मैं ये कह मैं लानत है ऐसे प्लेयरों पे जो 3 घंटे का मैच लाइटों के नीचे खेल के और इतने पैसे लेके थक जाए। देखिए, ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज और ओपिनियंस है डॉन ब्रैडमैन से लेके यहाँ तक के प्लेयर्स के बारे में। बट आप जब ट्रैवल करते थे इन बैक इन योर डेज, उसके अंदर आपका वीकेंड क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था या आपका वीकडेज? क्योंकि आप इंग्लैंड में भी जाके काउंटी खेलें, आप वहाँ के वीकेंड्स में भी खेलें, यहाँ की रणजी में भी खेलें, हॉट वेदर क्रिकेट भी खेलें और शीश महल और GD दत्तस्वामी टूर्नामेंट्स भी खेलें। आपके व्यूज कैसे, आप अपने आप को वेकअप करके मोटिवेट करते हैं? कैसे? क्योंकि बस क्रिकेट खेलना था और पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया खेलना था। और कैसे 45-46 डिग्रीज में, 48 डिग्रीज में तंदूर जैसे मैदानों पे खेले हैं और 10-10 ओवर डाले हैं और नॉन स्टॉप बिना पानी के। तब तो एक बाल्टी में एक गिलास था, 50 लड़के थे। और टेस्ट क्रिकेट में भी क्या था, टेस्ट क्रिकेट में आप खेलते हैं, आप पूरे 90 ओवर खेलने थे, तब जो चलिए कम होते थे और 6-7 घंटे खेलने हैं आपको। हमारे जमाने में तो एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, आपको याद है? 5 दिन में एक दिन छुट्टी। जी, बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओवर 22 में 28। आज लगता है अतुल का ये सवाल मेरे से मत पूछा करी, क्योंकि मेरे से सवाल ना आजकल का करे तो मेरे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता मुझे। तो वट एवर इट इज, मैं कहता हूँ आग बरस रही हो और आपको खिलाया जा रहा हो, आपको खेलना है, क्योंकि यूर अ प्रोफेशनल, यू गेटिंग पेड फॉर इट एंड डू योर बिजनेस एंड जस्ट पे द वैल्यू फॉर योर मनी। एब्सोल्युटली, डू योर बिजनेस। पर आज के बिजनेस में, आज के मैच में अगर हम देखें तो पेसर्स का कैसा रुख होगा, स्पेशली व्हेन यू लुक एट सिराज एंड ग्रीन फ्रॉम RCB एज कंपेयर्ड टू राजस्थान रॉयल्स, बर्जर एंड अवेश खान। मैचअप अगर देखें, आपको मैं अभी बहुत अच्छा करेंगे। राजकुमार जी, आपके पास लगता है अतुल का कनेक्शन और उनका टेम्परामेंट आज दोनों मिल गए, कहीं क्रॉस वायर और फायर स्पार्क। मैं कह रहा हूं कि आज गारंटी RCB मैच जीत रहा है और वन साइडेड, ये मैं कह रहा हूं आज। वेरी गुड। ये बात सुन के राजकुमार जी को बड़ी खुशी होगी क्योंकि वो इटर्नल RCB फैन है। और आज दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत है। राजकुमार जी, 1987 के बाद सेकेंड इंस्टेंस, हिस्टोरिकल डे आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 99% सेम पेज पे होते हैं, कभी कभी ही डिफर करते हैं।
और वो जरूरी है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक अच्छा डिस्कशन होता है जब हम लोग क्रिकेट डिस्कस करते हैं। एंड अतुल हैज गुड पॉइंट्स टू से एंड समटाइम आई एग्री विद हिम कि वो जो कह रहा है वो लॉजिकली बात करता है। समटाइम ही इज एग्रेसिव, दैट टाइम आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। आपको याद है 6 महीने पहले अतुल ने कुछ ऐसी बात की थी। अतुल ने बात मैं कहना चाह रहा हूँ भाई सुनील, अतुल ने हाँ जी, कुछ सुनील, ऐसी मैं बात कहूं की कुछ थी बात? विराट के बारे में और आप डिसएग्री करके आप शायद वो पार्टी छोड़ गए या आपने बड़ा कड़ा मुकाबला दिया। तब आप कैसे मेकअप कर लेते हैं जब विराट पर डिस्कशन बढ़ता है, क्योंकि आप दोनों के मुख्तलिफ राय है विराट के ऊपर। अतुल देखिए राय नहीं मेरे को प्लेयर के लिए राय नहीं है। आई जज एज अ ह्यूमन, एज अ मैन। तो मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आरसीबी सब मैच हारे और बिल्कुल लास्ट आए, क्योंकि विराट कोहली ने कम से कम 50 कोच रखे हैं पिछले 13 सालों में, 3-4 कोचों से, और अपने कोच को अगर वो वहां आरसीबी नहीं लेके गया तो मैं चाहता हूं कि सारे मैचेस हारे। राजकुमार सर, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलने लायक थोड़ा अतुल ने। सर कुछ तो आपका एक ओपिनियन होगा, आपका दोस्त है, आपका साथ 40 साल से खेले हैं, कुछ तो बताइए। नहीं बिल्कुल डरपोक है, लेकिन राजकुमार डरपोक है, कुछ नहीं बताएंगे। नहीं डरपोक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आरसीबी में कभी भी आपने विराट कोहली को वहां पर नहीं देखा होगा ऑक्शन टेबल पर, बिकॉज ही इज नेवर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स। तो उसका कोई रोल नहीं होता कि कौन कोच बन रहा है, कौन टीम में सिलेक्शन हो रहा है। तो वो इस एडमिन साइड में कभी भी नहीं देखता। जोक सपाट, अतुल ने बहुत ही बुनियादी बात बड़ी तकड़ी पकड़ी है। यस, जैसे एमएस धोनी को देख लीजिए, इन्वॉल्व होता है। अतुल दोबारा कीजिए ये अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू, बहुत जरूरी पॉइंट बोला है आपने। और ये अतुल ने बॉल को स्निक कर दिया और ये आउट होके पवेलियन की तरफ चले गए कनेक्शन के साथ। राजकुमार जी, एमएस धोनी और बड़े बड़े कप्तान अपने साथ जब जाते हैं तो टीम्स को लेते हैं, अपनी प्लेयर्स को लेते हैं। जैसे विराट ने यजवेंद्र चाहल को थ्रू आउट बैक किया और आपने ही कहा कि उसके अंदर कितना सक्सेसफुल बॉलर बना है वो, तो आपको नहीं लगता कहीं ये सपोर्ट सिस्टम के लिए भी, हालांकि ये सवाल अतुल के लिए था, बट क्योंकि अतुल की गाड़ी और कनेक्शन और टेम्परामेंट तीनों एक तरफ नहीं मिले तो हमें आपकी तरफ ये रुख करना पड़ रहा है? नहीं, ये देखिए नेचर होता है, ये एक वो होता है, वो कुछ विराट कहता है कि उसको प्लेयर्स को जरूर वो बैट करता है, लेकिन मैनेजमेंट में कौन आ रहा है, कौन कोच बन रहा है, ही इज द लीस्ट कंसर्न। वो कभी भी इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्या ये जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट करना, कि भाई कौन कोच होने वाला है, मैनेजमेंट में कौन आने वाला है, और उससे हमारी मतलब कितना हम आपस में जेल हो पाएंगे? नहीं, इम्पोर्टेंट है अनन्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मैनेजमेंट की कॉल होती है कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेयर से पूछते हैं या नहीं कि भाई ये कोच ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट डिफरेंट है। जब विराट भारत के कप्तान थे उस समय जरूर उनसे पूछा जाता था, उनकी राय ली जाती थी और वो राय अपनी देते थे, लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे ज्यादा पूछा जाता है, या अगर पूछा भी जाता है तो आई डोंट नो वो कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। वेल, आपने ये बड़ा अच्छा बात बोली है कि विराट को ज्यादा इंटरेस्ट और वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं एज अ सीनियर प्लेयर ऑफ आरसीबी। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड सर? हाँ बिल्कुल, देखिए वो कंसंट्रेट करता है अपनी टीम के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस और मैच जिताने पर। तो मैनेजमेंट साइड की तरफ मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। चलिए, बिफोर हम ब्रेक लें, आपका आज का क्रिकेट प्रेडिक्टर अतुल ने तो बता दिया है कि सवाल का जवाब है आरसीबी, आपका भी वही होगा? डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।